जय भीम साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सोशल मीडिया। इस वक्त मैं राजेंद्र भवन के अंदर हूं और हमारे साथ अशोक निर्वाण जी हैं। आज उनसे पूछेंगे हम कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहे हैं राम के अंदर, यानी कि अभी कहें कि मंदिर भी पूरे तरीके से बना नहीं है, जिसमें मंदिर को बनने में भी कम से कम 2 से ढाई साल लगेंगे। मगर वहीं पर बात करें कि राम में जाकर प्राण डाले जाएंगे, वो भी मोदी जी योगी जी राम के अंदर प्राण डालेंगे। अब तक राम जीवित नहीं थे, यानी कि कल वो राम जीवित हो जाएंगे। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं बहुजन समाज के लिए कि कैसे ये राम के नाम पर हमारा जो इतिहास है उसको दबा रहे हैं। आज उसी इतिहास को लेकर भी हम बात करेंगे। बाकी हम अशोक निर्वाण जी उनसे भी पूछेंगे कि जिस तरीके से हमारा इतिहास दबाया जा रहा है, या दलित बेटियों के साथ कहें या शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ये राम को लाकर, हनुमान को लाकर बस ये दलित समाज का जो इतिहास है उसे दबाने में लगे हुए हैं। तो इनसे पूछेंगे कि जो राम के अंदर प्राण डाले जा रहे हैं, आखिर ये उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा तो कहना ये है कि जो राम किसी के काम का नहीं जी, मैं उस प्रतिष्ठान में जाऊं क्यों। अभी आपने कहा कि हमारा जो है इतिहास जी, छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। शायद आपको मालूम होगा 6 दिसंबर को परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण जी, हुआ जी, था परिनिर्वाण। और उसी तारीख को 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं कि जो 6 दिसंबर बाबा साहब का था परिनिर्वाण दिवस, उन्होंने बाबरी मस्जिद पर उतार दिया। यही जो कल जो 22 तारीख का कार्यक्रम रखा है, 22 जनवरी जी, और 1947 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान जी, की जो प्रस्तावना थी जी, वो सभा के अंदर पारित करते हुए ये रखा गया था और उसी को छुपाने के लिए आज वो 22 तारीख का जो उन्होंने रखा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। लेकिन उस वाल्मीकि को छुपाने के लिए एक और तुलसीदास को पैदा कर दिया, जिसने दक्षुद्रों के बारे में, जो मनुस्मृति का समर्थन करता है, उसका रामायण रामचरितमानस लिख डाला। वैसे कहीं ना कहीं कहें कि वाल्मीकि के नाम पर जो दलितों को चूरन चटाया जा रहा है, वाल्मीकि समाज को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब वाल्मीकि को सोचना चाहिए कि रामायण ज्यादा पढ़ा तुम्हारे लिए जरूरी है या रामचरितमानस। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मेरे संबंध में दोनों काल्पनिक हैं। जी, ठीक है ना। और जहां तक इतिहास है, मेरा दावा है हमारा इतिहास दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, तथागत बुद्ध के अनुयायी जिस दिन सड़कों पे आ जाएंगे, उस दिन ये जो रखा है इन्होंने, जो पाखंड मचा रखा है, वो पाखंड क्यों दुर्भाग्य है कि हमारे ही लोग उस पाखंड के ज्यादा शिकार हैं। तो कहीं ना कहीं कहें कि जो खटीक समाज है, वाल्मीकि समाज है, इतना अंधविश्वास में लगा हुआ है, जबकि हक और अधिकार की बात संविधान करता है, उनकी यहाँ तक कि महिलाओं की रक्षा संविधान करता है, मगर वो राम के अंदर इतना लीन क्यों है कि राम राम उन्हें दिखता है, संविधान कहीं नहीं दिखता। नहीं, अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, अशिक्षा का भाव हो सकता है, कुछ दबाव हो सकता है, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं। लेकिन अभी तो कोई दबाव नहीं था। मैंने अंदर एक मंच पर देखा कि जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि कुछ लोग जो कल राम की यात्रा निकलेगी उसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग अयोध्या गए हुए, यानी कि आपके खटिक समाज से कई लोग राम के लिए गए हुए हैं। वहां गए तो यहाँ भी है ना। तो यहाँ तो उससे कम थे ना, बल्कि यहाँ ज्यादा होना चाहिए कि यहाँ आपके हक की बात हो रही है। ये दुर्भाग्य ये रहा कि आज के कार्यक्रम में जो बुलाया गया था वह भीड़ को इकट्ठा नहीं किया गया था, विशेष लोगों को बुलाया गया था। आज वो सर्दी का भी एक कारण है। राम का इस आज की उससे कोई संबंध नहीं है कि आज लोग कम क्यों आए, ज्यादा क्यों नहीं आए। वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता था। जो गए होंगे, और वहां तो भी प्रतिबंध है भाई। कहाँ प्रतिबंध है? वहां पे रोज शाम को लाइट वगैरह लग चुकी हैं, जिससे और मायावती ने जो 700 करोड़ लगा करके अम्बेडकर पार्क बनाया था, तब जो स्टीम मीडिया थी उसको भी एलिगेशन थे कि 700 करोड़ कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करते। बात अब यार तो अच्छा कि आपने याद दिलाया। जब मायावती जी ने जीते जी अपनी मूर्ति की स्थापना की परिवर्तन चौक पर लखनऊ के अंदर, तब इन्हीं मनुवादियों ने विरोध किया। लेकिन जब
आज तो मोदी जी ने 1800 अरे नहीं, अरे सुनो भाई, जब सरदार पटेल का वो जो स्टेडियम है, स्टैचू बना। उसने स्टेडियम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में था, उसका मोदी के नाम से कर दिया गया, तब ये मनुवादी कहाँ गए? तो मैं कहता हूं कि हमारा इतिहास जो छुपाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो निंदनीय है। एक दिन समाज जरूर जागरूक होगा और जब भारत जो है ना दलित में भारत कहलाएगा। तो जागरूक कब होगा? या बिल्कुल इनकी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उस तरीके से चलते चलते जागरूक होगा, या एक दिन सड़कों पर आकर जागरूक नहीं, होगा? हमारी बहन बेटी अब सड़कों पे आ गई है। कहाँ आई है? कल अभी रिसेंटली 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और उसे कोर्ट बोल देती है कि इस बच्ची का अबॉर्शन नहीं हो सकता। नहीं, अभी आप डॉक्टर नीतू को देख रहे हैं प्रदर्शन, आप सड़कों पर है ना वो। तो कितने लोग गए जिस दिन उनका आंदोलन हटाया गया? उस दिन कितने लोग उनको सपोर्ट करने गए कम थे? से कम 500 लोग से ऊपर ज्यादा थे भाई। सर हम भी वहीं थे। अच्छा, मैंने भी वीडियो देखी है, हालांकि मैं उस समय बाहर था, लेकिन मेरे साथी मैंने जो गए थे, चेतन चक वगैरह और नितराम ठगीला वगैरह, उन सब ने बताया कि मोर देन 500 लोग थे, लेकिन शाम को जब वो गिरफ्तारी हुई है उस समय लोग कम थे, उसका जो है प्रशासन ने उसका जो फायदा उठाया। लाठीचार्ज हुए फिर? बिल्कुल लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जो 136 137 दिन के बाद जिस तरीके से डॉक्टर रितु का धरना उठा दिया गया, उस वक्त कोई भी बहुजन समाज का व्यक्ति उनके साथ ऋतु भी कहीं ऐसे ना हो जाए तो देश के अंदर कहीं बवाल ना हो जाए, उस बवाल को दबाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन वो आंदोलन भी नहीं रुकेगा। और जो महिलाओं ने जंतर मंतर और पहलवानों ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन भी रुकने वाला नहीं। सवाल दलित महिला का नहीं है, सवाल आता महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। तो ये हमारे साथ अशोक निर्वाण जी से जिनसे हमने बात करी और किस तरीके से हमारा इतिहास दबाया जा रहा है उस बारे में भी हमने पूछा है कि जिस तरीके से बार बार ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार आरएसएस मिल करके हमारे बहुजन समाज के इतिहास को दबाते हैं बार बार। जैसे कल हमारे बाबा साहब के संविधान की जो सभा की बैठक थी उसमें संविधान को स्वीकृति दी गई थी 22 जनवरी 1947 को, लेकिन बात करते हैं इन्होंने वही दिन क्यों चुना? क्योंकि इन्हें पता है कि अब बहुजन जागरूक हो रहा है और इनके इतिहास को दबाया जाए ताकि हम राम को लाकर इन पे अंधविश्वास का जो जादू टोनों का जो है एक मुकुट लगा सके और अपने जो धर्म के नाम पर हम एक धंधा कर सके। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने इतिहास को कभी दबने ना दें।